औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट अस्सलाम वालेकुम। फर्दर टॉपिक जो हमारा आगे का रह गया था हम वो पढ़ने जा रहे हैं। फंक्शन ऑफ नेफ्रॉन का फंक्शन क्या है। रेनल आर्टरी वेयर इंटर इनटू किडनी, इट डिवाइड इनटू मिलियंस ऑफ ब्रांच कॉल्ड एफरेंट आर्ट्रियोल। हमने देखा था कि हमारे पास वो जो वुमेन कैप्सूल बना हुआ था उसके अंदर जो है बहुत सारी आर्ट्रियोल्स थी, एफरेंट थी और इफरेंट थी, ठीक है ना। द ब्लड इंटर इन द किडनी बाय रीनल आर्टरी गोज इनटू एफरेंट आर्ट्रियोल। ब्लड एफरेंट आर्ट्रियोल के ज़रिए किडनी में इंटर होता है। फिर इसके बाद क्या होता है, फर्दर डिवाइड होता है। नंबर्स ऑफ ब्लड कैपलरीज बनी हुई होती हैं वुमेन कैप्सूल के साथ और कलेक्टिवली कॉल्ड ग्लोमेरुलस। हमने देखा था कप शेप कैविटी बनी हुई थी, ये देखें आप नीचे ये तस्वीर में है, और इसके अंदर हमारे पास एफरेंट आर्ट्रियोल और इफरेंट आर्ट्रियोल। एफरेंट इंटर ब्लड को लेकर इंटर होने वाला पॉइंट, इफरेंट आउट पॉइंट हो गया। फिर ब्लड लीव द ग्लोमेरुलस थ्रो एफरेंट आर्ट्रियोल इंटर ब्लड कैपिलरी सराउंडिंग द नेफ्रॉन। सराउंडिंग में यहाँ पर हमारे पास जो स्पेस था वुमेन कैप्सूल का, वहाँ पर साथ में ही हमारे पास कुछ कैपिलरीज जुड़ी हुई थी, ठीक है। तो उसके ज़रिए ब्लड इंटर हो रहा था कैपिलरीज थ्रो सराउंडिंग द नेफ्रॉन। ब्लड कैपिलरी सराउंड आ लूप ऑफ हैनिल। ब्लड की जो कैपिलरीज थी वो लूप ऑफ हैनिल, हमने अलहदा से एक स्ट्रक्चर देखा था लूप ऑफ हैनिल का, ठीक है। वो मैं अभी आपको बताऊंगी आगे। इसके फंक्शन जो है हमारे पास आएंगे यूरिन फॉर्मेशन के, ठीक है। टू फॉर्म वेन्यूल विच अल्टीमेटली ज्वाइन टू फॉर्म ब्रांच ऑफ रीनल वेन। फिर वो ज्वाइन होगा रीनल वेन के साथ, ठीक है। ये हमारे पास नीचे देखें, ये आपको नज़र आ रही है रीनल वेन। इसके साथ हमारे पास ग्लोमेरुलस कैप्सूल जो है एफरेंट आर्ट्रियोल से ही रीडिवाइड हो रही रीनल वेन्स। अब हम अगर देखें तो हमारे पास जो एक दूसरा टॉपिक आ रहा है वो क्या है, रोल ऑफ किडनी इन यूरिन फॉर्मेशन। यूरिन की फॉर्मेशन करने के लिए किडनी का हमारे पास क्या रोल है। जब हमारे पास किडनी जो है वाटर फिल्ट्रेशन कर रही है तो उसमें ज़ाहिर सी बात है कुछ वेस्ट प्रोडक्ट भी निकाल रही है, तो हमारे पास यूरिया फॉर्मेशन भी होती है, ठीक है। और हमारे पास जो है यूरिन फॉर्मेशन भी हो रही है। यहाँ पर हमारे पास इन सब को करने के लिए कुछ प्रोसेस हो रहे हैं। जो यूरिन फॉर्मेशन हो रही है नेफ्रॉन के अंदर, तो यूरिन फॉर्मेशन होने के लिए हमारे पास ये देखें, हमारे पास 4 स्टेप हैं। कौन कौन से 4 स्टेप हैं, ये यहाँ पर आप देखें। तो फिल्ट्रेशन हो रही है, रीएब्जॉर्प्शन भी हो रही है, सिक्रीशन भी हो रही है, एक्सक्रीशन भी हो रही है। आउटर लास्ट पॉइंट एक्सक्रीशन हो गया, ठीक है। रीएब्जॉर्प्शन भी होगी और क्या क्या होगा अब हम देखते हैं। हमें पता है कि यूरिया जब बनता है तो यूरिया बनता है लीवर सेल के अंदर। लीवर अपने अंदर जो है स्टोर कर लेता है ग्लूकोज को और उसको कन्वर्ट करता है ग्लाइकोजिन में। और हमारे पास ये चीज़ है कि वहाँ पर प्रोटीन स्टोर नहीं होती, तो एक्सेस अमाउंट जो है अमाइनो एसिड जो है वो ब्रेक हो जाता है और कुछ एनर्जी बनाता है। अमाइनो एसिड जो है वो रिमूव होता है फ्रॉम अमाइनो ग्रुप में से रिमूव होता है अमाइनो एसिड, ठीक है। अब यहाँ पर जो है अमोनिया ग्रुप कन्वर्ट होता है, अमाइनो ग्रुप कन्वर्ट होता है अमोनिया ग्रुप में। और जो है क्या होगा फिर लास्ट में क्या होगा, लीवर जो है हमारा, लीवर हमें पता है लीवर बना रहा है यूरिया। तो यूरिया जो है वो जो है ब्लड के ज़रिए जो है क्या करता है, यूरिया इज़ कैरिड आउट बाय ब्लड टू किडनी एंड एक्सेस आउट, ठीक है। तो एक्सेस आउट भी करवाएगा, उसे आउट करवाने के लिए हेल्प करेगा फालतू, ठीक है, फालतू जो यूरिया है। अब हमारे पास यूरिन फॉर्मेशन करने के लिए हमारे पास जो है ये सारा काम वुमेन कैप्सूल में ही हो रहा है, ठीक है। तो ये हमारे पास वुमेन कैप्सूल में किस तरीके से काम हो रहा है, हमारे पास जो है फिल्ट्रेशन प्रोसेस हो रहा है और उसमें हमारे पास फिल्ट्रेशन प्रोसेस में अल्ट्रा फिल्ट्रेशन भी हो रही है, सेलेक्टिव फिल्ट्रेशन भी हो रही है। रीएब्जॉर्प्शन में नॉन सेलेक्टिव और सेलेक्टिव रीएब्जॉर्प्शन हो रही है हमारे पास। अभी हमने यहाँ पर देखा वुमेन कैप्सूल में सारा काम हो रहा था। वुमेन कैप्सूल के साथ जो है हमारे पास रीनल ट्यूब्यूल्स थी और ये हमारे पास लूप ऑफ हैनिल था। तो यहाँ पर यही वो पॉइंट है जो हमारे पास क्या था, मेड्यूला के अंदर ही हमारे पास जो है ग्लोमेरुलस का स्ट्रक्चर था।
ये सारा उसके साथ ही जुड़ा हुआ पॉइंट है हमारे पास, ठीक है ना। वुमेन कैप्सूल के साथ जो चीज़ें जुड़ी हुई हैं, आर्टरीज, वेंस, ठीक है, ये सब चीज़ें। तो अब ये यहाँ पर इसी में हमारे पास रीअब्जॉर्प्शन, ये सारे काम होंगे, ठीक है ना। अभी आगे चल के मैं यहाँ पर और मज़ीद बताती हूँ आपको कि हमारे पास ब्लड जो है इन और आउट, अप और डाउन आ रहा जा रहा है। फिर कलेक्टिंग डक्ट में ये हमारे पास, ये वाली जो हमारे पास लास्ट में ये कलेक्टिंग डक्ट होगी, इसमें स्टोर होगा। अभी हम और देखते हैं। ये यहाँ पर ये देखें, तो हमारे पास जो है, हमने पहले ही पढ़ा है कि हमारे पास ब्लड जो है इन और आउट हो रहा है आर्ट्रियोल्स के ज़रिए। एक एफरेंट थी और एक इफरेंट थी। अभी यहाँ से जो सिक्रीशन हो रही है, ये आप देख रहे हैं वुमेन स्पेस जो है, आपको एरो नज़र आ रहे हैं। यहाँ पर सारा एब्जॉर्प्शन, फिल्ट्रेशन करने का काम शुरू हो गया। यहाँ पर फिल्ट्रेशन हो रही है। फिल्ट्रेशन हमारे पास ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेशन बैरियर, तो हमारे पास जो है फिल्ट्रेशन का काम यहाँ पर हो रहा है ग्लोमेरुलस में। और हमारे पास ये ही वो जो हमारे पास वुमेन कैप्सूल के अंदर जो छोटी छोटी ब्लड वेसल्स हैं, ये उसका स्ट्रक्चर है, ठीक है। प्लाज्मा, पोडोसाइट्स, बेसमेंट मेम्ब्रेन और ब्लड वेसल्स, जो ग्लोमेरुलस के अंदर एक नेटवर्क बना हुआ है पूरा। अब ये यहाँ पर आप देखें तो यहाँ पर हमें पता लगा कि यहाँ पर हमारे पास वुमेन स्पेस में फिल्ट्रेशन का काम हो रहा है। और यहाँ पर ही हमारे पास रेड ब्लड सेल भी और प्रोटीन भी यहाँ पर स्टोर हो रहा है। इसके अलावा और भी मिनरल्स जो हैं उनका काम भी होगा, ठीक है। प्लाज्मा को फिल्टर करता है कौन? वुमेन स्पेस। ब्लड में हमारे प्लाज्मा होता है, उसकी बात हो रही है, ठीक है ना। अभी यहाँ पर देख रहे हैं आप, यहाँ से जो फ़िल्टर हुआ है वो एरो की मदद से आप देखें, येलो से रेड एरो जो ट्यूब आ रही है पूरी निकल रही है। इसके ज़रिए हमारे मिनरल्स जो हैं, रेड ब्लड सेल और प्रोटीन वगैरह, और इसके अलावा और भी। अब ये यहाँ पर देखें, हमने देखा था कि वुमेन कैप्सूल के साथ ग्लोमेरुलस के साथ लूप ऑफ हैनिल है और ये पॉइंट है। वो जो वहाँ से जो ट्यूब निकल रही थी घूमकर, ये वाली जो ट्यूब है ये घूमकर जो आगे घूम रही है, ये इसका स्ट्रक्चर है। तो अब यहाँ पर देखें कि ग्लूकोज, वाटर, अमाइनो एसिड जो है यहाँ पर किस तरीके से उसमें गुज़र रहा है, यहाँ से वो यहाँ पर एब्जॉर्प्शन का काम कर रहा है। यहाँ पर लूप ऑफ हैनिल जो है उसका क्या काम है? कंसनट्रेटिंग यूरिन बनाना। अब ये लूप ऑफ हैनिल में ये सारा काम हो रहा है। और इसके अलावा यहाँ पर सोडियम, कैल्शियम, पोटाशियम और मैग्नीशियम वगैरह भी यहाँ स्टोर हो रहा है। ये यहाँ पर देखें, ये जो हमारा ये सारे काम हो रहे हैं, सॉल्ट, वाटर, मिनरल्स वगैरह जो कुछ भी स्टोर हो रहा है वो यहाँ पर फिल्टर हो रहा है और स्टोर हो रहा है। इसके बाद जो है हमारा यही सॉल्टी एरिया है सारा। फिर इसके बाद जब ये यहाँ पर इस जगह पर यहाँ से घूमता हुआ सारा जो है घूमता हुआ यहाँ तक पहुँचेगा। उसके बाद ये हमारी कलेक्टिंग डक्ट होगी फाइनल। इसके ज़रिए फिर सारा इस एरिया में रिनल उसमें चला जाएगा, पेल्विस में, ठीक है। अब ये यहाँ पर देखें, अब ये जो हमारे पास फिल्ट्रेशन भी हो गई, एब्जॉर्प्शन भी, वहाँ पर ये सारे आयंस जो हैं इनकी एब्जॉर्प्शन भी हो गई, फिल्ट्रेशन भी हो गई और कंसनट्रेटेड यूरिन भी बन गया। अब ये यहाँ पर आप देखें कि हमारे पास जो सोडियम और सोल्ट्स की कंसनट्रेशन है, आयंस जो है हमारे पास जो बने हैं वो आयंस फिर सिक्रीशन होगी, हमारे पास सिक्रीशन होगी, वो वापस जो है सिक्रीशन जो है उसमें चली जाएगी, कलेक्टिंग डक्ट की तरफ लेकर जा रहा है, ठीक है। ये यहाँ एरो की मदद से, वाइट एरो जो आपको नज़र आ रहे हैं, ये कलेक्टिंग डक्ट में लेकर जा रहे हैं। फिर इसके बाद क्या हुआ, यही हमारी जो है ट्यूब जो है, इसके ज़रिए ही हमारा यूरिया, यूरिक एसिड, क्रेटीन, ये सब मटेरियल आउट होगा। फिर ये सारा मटेरियल जब वहाँ, ये हमारे पास जो है, मैंने आपको बताया कि हमारे पास सारा काम कहाँ हो रहा था, यहाँ हो रहा था ना, ग्लोमेरुलस में। ये हमारे कहाँ था, मेड्यूला के अंदर, ठीक है। यहाँ पर सॉल्ट की कंसनट्रेशन ज़्यादा है। अब ये यहाँ से फिर ये डिस्चार्ज हो जाएगा यहाँ रीनल पेल्विस में। यहाँ से डिस्चार्ज होने के बाद ये यूरेटर के ज़रिए, यूरेटर के साथ अटैच होगा और ब्लैडर में ले जाएगा। इस तरीके से ये प्रोसेस हो रहा है हमारा एब्जॉर्प्शन और रीएब्जॉर्प्शन और सॉल्ट, मिनरल्स, वाटर, इन सब की कंसनट्रेशन को एब्जॉर्ब करना।
था हमारा टॉपिक। इसकी जो है हमारे पास ये क्या रोल है इसकी यूरिन की रीअब्जॉर्प्शन वगैरह होने का, ये सारा प्रोसेस अभी हमने देखा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।